डू यू रियली थिंक कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप एज़ अ कैटेगरी है, क्या ये जेन्युइनली मेरे पोर्टफोलियो को बेटर बनाता है या सिर्फ़ ये एक स्ट्रैटेजी है मेरे नंबर ऑफ फंड्स को कम करने की? डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स का आपको फायदा तब होता है, और वही आंसर लार्ज प्लस मिड के लिए भी एप्लीकेबल है, जब उस डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी का फंड मैनेजर फायदा ले सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब अगर उस प्रोडक्ट का फंडामेंटल स्ट्रेटेजी अच्छा है, प्रोसेस वो हाउस का अच्छा है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, और अगर वो फंड मैनेजर एक्चुअली वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको 30% जो लास्ट है, स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप में भी डाल सकता है, बचे हुए लास्ट 30% और लार्ज कैप में भी डाल सकता है, उसका अगर वो स्मार्टली यूज करे तो एक साइड में वोलेटिलिटी कम कर सकता है, दूसरे साइड में अल्फा जनरेशन बढ़ा सकता है। जैसे मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊं और जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल दूं कि 2019-20 में बहुत मंदी थी मिड कैप स्मॉल कैप में, करेक्ट? तो उस वक्त जिस लार्ज प्लस मिड फंड ने बेसिकली एलोकेशन बढ़ा के वहां पे 60-65% चलाया, देन वो प्रोडक्ट का इन्वेस्टर को बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि देन द फंड मैनेजर इज एक्टिवली यूटिलाइजिंग दैट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल टू हिम, और वो भी पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं। अच्छा। सेम है, आज अगर वो फंड मैनेजर धीरे धीरे करके वो लार्ज कैप बढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि अगले 2 साल में पॉसिबल है कि उसको बेनिफिट हो जाए गिवन वेयर वैल्यूएशन कोई भी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में, एंड दैट इज द आंसर फॉर लार्ज प्लस मिड आल्सो। अगर वो फंड का कोर स्ट्रेटेजी से आप सहमत हो, दूसरा हाउस का जो इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस है उससे आप सहमत हो, और तीसरा अगर वो फंड मैनेजर का टेन्योर है, उसने वो किया है थोड़ा लंबा पीरियड के लिए, और आपको दिख रहा है कि ही इज यूटिलाइजिंग दैट अपॉर्चुनिटी इन अ राइट मैनर, देन आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। देन आपको लार्ज और मिड सेपरेटली रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एनीवेज इन योर 100 रुपीज यू आर ऑलरेडी एलोकेटिंग 35% टू मिड, 35% टू लार्ज, एंड रेस्ट 35% इज यूजिंग इट वेरी स्मार्टली।